सुल्तान हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसका बचपन तकलीफों और भाग दौड़ में कटा, जिसके बाप की सल्तनत को शेर शाह सूरी ने तहस नहस कर दिया। कैसे जलालुद्दीन ने नौजवानी में बादशाही हासिल की और क्यों उसने अपने बेटे की मोहब्बत को दीवार में चुनवाया, और क्या बना उस जनरल का जो जलालुद्दीन का रूहानी बाप था, जिसे दुनिया आज बैरम खान के नाम से जानती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सल्तनत मगलिया की बुनियाद बाबर ने रखी, लेकिन इसे दौम हुमायूं के बाद मिला। हुमायूं, जो बाबर का बड़ा बेटा था, 1530 में तख्त नशीं हुआ, मगर बदकिस्मती और सियासी नापुख्तगी ने उसे बहुत जल्द जमीन पर गिरा दिया। उसका मुकाबला अफगान सरदार शेर शाह सूरी से हुआ, जो एक मामूली मुलाजिम से उठकर ताकतवर हुक्मरान बन चुका था। 1539 में चौसा और फिर 1540 में कन्नौज की जंगों में हुमायूं को जबरदस्त शिकस्त हुई। वो अपने खानदान और करीबी वफादारों के साथ मगरबी हिंदुस्तान, सिंध, बलोचिस्तान और फिर ईरान की तरफ निकल गया। ईरान में सफवी बादशाह तहमास्प अव्वल ने हुमायूं को पनाह दी और लश्कर देकर उसे वापस हिंदुस्तान भेजा। लेकिन इन्हीं सालों में जब हुमायूं बेवतन था, उसकी बीवी हमीदा बानो बेगम सिंध के किले उमरकोट में थी, जहां 15 अक्टूबर 1542 को एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर की पैदाइश हुमायूं के जाने के बाद हुई और उसका बचपन भी भागदौड़, काफिलों और बेघरी में गुजरा। हुमायूं जब ईरान से लश्कर लेकर वापस हिंदुस्तान पहुंचा, तो अकबर भी इस सफर का हिस्सा था। 1555 में हुमायूं ने मुगल सल्तनत दोबारा हासिल की, जब शेर शाह सूरी की वफात के बाद उसके बेटे इस्लाम शाह और फिर हेमू के दरमियान इक्तदार की जंगें जारी थीं। हुमायूं ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया, मगर अगले ही साल एक हादसे में लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत वाक़ई हुई। अब एक नया दौर शुरू हुआ। अकबर सिर्फ 13 साल का था, मगर मुगल सल्तनत के ताज का वारिस बन गया। ये वो लम्हा था जब एक बच्चे को पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बनाया गया, मगर उसके पीछे खड़ा था एक मर्द ए आहन, एक काबिल जनरल और एक ज़हीन सियासतदान, बैरम खान। बैरम खान हुमायूं के करीबी दोस्त, मुशीर और जनरल थे। उनका तल्लुक तुर्कमान कबीले से था और वो बाबर के दौर से ही मुगल दरबार से वाबस्ता थे। जब हुमायूं शिकस्त खाकर भागा तो बैरम खान उसके साथ रहा, और जब हुमायूं ईरान से वापस आया तो वही उसकी फौज का सिपह सालार था। हुमायूं की मौत के बाद बैरम खान को खान खानाओं का लक़्ब दिया गया और अकबर का सरपरस्त मुकर्रर किया गया। उसने न सिर्फ बचपन में अकबर को तहफ़्फ़ुज़ दिया, बल्कि इब्तिदाई 5 सालों तक मुकम्मल तौर पर हुकूमत संभाली और सल्तनत को मजबूत किया। अकबर की तख्तनशीनी के फौरन बाद सबसे बड़ा खतरा पानीपत में उभरा। शेर शाह सूरी के आखिरी जनरल हेमू ने दिल्ली और आगरा पर दोबारा कब्जा कर लिया था और खुद को विक्रमाजीत के नाम से बादशाह करार दे दिया था। अकबर और बैरम खान ने फौरी तौर पर जंग की तैयारी की। पानीपत की दूसरी जंग 5 नवंबर 1556 को लड़ी गई। मुगल फौज की तादाद तकरीबन 20,000 थी, जबकि हेमू के लश्कर में करीब 30,000 फौजी, 500 हाथी और तोपों का दस्ता शामिल था। हेमू ने जंग का आगाज बड़े जोर से किया और उसके हाथी मुगल सफों में तबाही मचा रहे थे, मगर फिर एक तीर हेमू की आंख में लगा और वो बेहोश होकर गिर गया। उसके गिरने से उसकी फौज का हौसला टूट गया और मुगलों ने फतह हासिल की। उस दिन ने अकबर की हुकूमत को मजबूत बुनियाद दी। इस फतह के बाद बैरम खान ने सल्तनत को मुंजज़म करना शुरू किया। पंजाब, दिल्ली और आगरा में अमन कायम हुआ। अकबर ने रफ्ता रफ्ता खुद इक्तदार संभालना शुरू किया और 1560 में उसने बैरम खान को सरपरस्ती से हटा दिया। बैरम खान को हज पर जाने का हुक्म दिया गया, मगर रास्ते में उसे एक अफगान सरदार ने कत्ल कर दिया। अकबर को ये खबर मिली तो वो दिल गिरा हुआ, क्योंकि बैरम खान न सिर्फ उसका महसन था, बल्कि उसका सियासी बाप भी था। अकबर ने मुकम्मल इख्तियार हासिल करने के बाद अपनी हुकूमत को वुसअत देना शुरू किया। उसने सबसे पहले मालवा पर कब्जा किया, फिर गुजरात की तरफ तवज्जो दी। 1562 में गुजरात पर चढ़ाई की गई। अहमदाबाद, कैम्बे और सूरत जैसे अहम शहर अकबर के कब्जे में आ गए। गुजरात की जंग में अकबर ने एक नई हिकमत ए अमली अपनाई, क्योंकि दुश्मन की फौज मुंतशिर थी। उसने बर्क रफ्तारी से शहर पर हमला किया और जब एक बगावत उठी तो वो सिर्फ 3 दिन में दिल्ली से गुजरात पहुंच गया, जो तकरीबन 600 मील का सफर था। इस तेजी और बरवक्त कार्रवाई ने मुगल फौज को फतह दिलाई। गुजरात में कामयाबी के बाद अकबर की निगाहें राजपूताना पर मरकूज हुई, वो इलाका जिसने हमेशा मुगलों को चैलेंज किया। राजपूत अपनी बहादुरी, गैरत और आजादी के जज्बे के लिए मशहूर थे, मगर अकबर जानता था कि सिर्फ तलवार से ये दिल नहीं जीते जा सकते। उसने सिफारत, रिश्तेदारी और इज्जत के जरिए उन्हें कायल करना शुरू किया।
राजा भरमल अम्बेर के हाकिम वो पहले राजपूत हुक्मरान थे जिन्होंने अकबर से दोस्ती की। उनकी बेटी जोधाबाई से अकबर की शादी ने न सिर्फ सियासी बुनियाद रखी बल्कि मजहबी रवादारी के एक नए दौर का आगाज किया। वही जोधाबाई जिसके बतन से सलीम पैदा हुआ, जो आगे चलकर जहांगीर कहलाया। राजपूतों के साथ ये तल्लुक सिर्फ शादी तक महदूद नहीं रहा। राजा मान सिंह जैसे बहादुर और वफादार सरदार अकबर की फौज में बुलंद मकाम पर फायज हुए। मान सिंह वो जनरल था जिसने अकबर के लिए न सिर्फ कई जंगें जीती बल्कि उसकी सल्तनत की सरहदें दूर तक फैला दी। लेकिन सब राजपूत हुक्मरान अकबर के साथ नहीं आए। सबसे बड़ा मुकाबला चित्तौड़गढ़ से आया। राणा उदय सिंह के जेर क़यादत मुगल ताकत को ललकार रहा था। अकबर ने 1567 में चित्तौड़ की तरफ पेशकदमी की। मुगल फौज की तादाद तकरीबन 60,000 थी, जबकि किले में 8,000 राजपूत जंगजू और हजारों शहरी मौजूद थे। किला पहाड़ी पर वाक़ था जिसकी तरफ रसाई मुश्किल थी। अकबर ने कई माह तक किले का मुहासरा किया। बड़े बड़े मंजनिक और तोपों से दीवारों को तोड़ने की कोशिश की गई। आखिरकार कई महीनों बाद किला टूट गया। राजपूत औरतों ने जौहर किया, यानी खुद को आग में झोंक दिया, और मर्द जंगजू आखिरी सांस तक लड़े। अकबर ने चित्तौड़ की फतह को एक अहम संग मील करार दिया, लेकिन इस खूनी जंग ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया, राजपूतों की इज्जत और गैरत को। उसके बाद रणथंभौर की बारी आई, जो पहाड़ों पर बना हुआ एक किला था। अकबर ने यहां भी तोपखाने और नई हिकमत अमली इस्तेमाल की। उसने किले के नीचे सुरंगें खुदवाईं, बारूद से धमाके किए और कई महीनों के मुहासरे के बाद किला फतह कर लिया। हर जंग में अकबर ने सिर्फ ताकत नहीं बल्कि नई तकनीक, वक़्त का सही इस्तेमाल और दुश्मन की नफ्सियात को समझकर जंग लड़ी। वो सिर्फ शमशीर का बादशाह नहीं था, जहन का भी फातेह था। राजपूतों में सबसे सख्त मज़ाहमत महाराणा प्रताप ने की। मेवाड़ का ये हुक्मरान अकबर के आगे कभी न झुका। अकबर ने मानसिंह को भेजा कि वो राणा प्रताप से अमन की बात करे, मगर राणा प्रताप ने इनकार कर दिया। नतीजतन 1576 में हल्दी घाटी की जंग हुई। अकबर की तरफ से राजा मान सिंह ने 80,000 फौज के साथ मोर्चा संभाला, जबकि राणा प्रताप के पास महज 20,000 जवान थे। राणा का घोड़ा चेतक और उसकी तलवार आज भी कहानियों में जिंदा है। ये जंग अगरचे मुगलों ने जीत ली, लेकिन राणा प्रताप जिंदा बच गया और पहाड़ों में छुपकर लड़ता रहा। अकबर ने कई बार उसे मनाने की कोशिश की, मगर वो कभी उसके दरबार में न आया। अकबर ने सिर्फ जंगें ही नहीं लड़ी, बल्कि अपनी सल्तनत के इंतजामी निजाम को एक नई शक्ल दी। उसने मनसबदारी निजाम मुतारिफ कराया, जिसमें हर अफसर के दर्जे, तनख्वाह, सिपाहियों की तादाद और काम की वजाहत मौजूद थी। उसने जमीन की पैमाइश करवाकर टोडरमल के जरिए टैक्स का मुंजम निजाम तय किया, अदालतों को मुंजम किया, पुलिस का निजाम वाजह किया और हर इलाके में काबिल अफसर तैनात किए। अकबर ने मजहब के मामले में वो काम किया जो उस जमाने के किसी बादशाह ने न किया था। उसने मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमा को एक जगह बुलाया और इबादत खाना में हफ्तावार मुनाजरे शुरू किए। मुसलमान उलमा, हिंदू पंडित, जैन साधु, जरदोश्ती मग और ईसाई पादरी सब उसके सामने अपने अकायद पेश करते। अकबर सब सुनता, सवाल करता, सोचता। उसने देखा कि हर मजहब की बुनियाद एक ही है, अखलाक, इंसाफ और रूहानियत। इसी सोच ने उसे दीन-ए इलाही की तरफ माइल किया, जो एक ऐसा रूहानी निजाम था जिसमें सब मजाहिब की अच्छी बातें शामिल थीं। इसमें कोई जबरदस्ती न थी, कोई इबादत का तरीका मुकर्रर न था। ये सिर्फ इखलास, वफादारी और अमन का पैगाम था। अगरचे ये दीन ज्यादा लोगों में मकबूल ना हो सका, मगर अकबर की नीयत और उसका विजन पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में राय जरूर दीजिए। अकबर की सल्तनत सिर्फ वसी जमीनों और मजबूत फौजों पर नहीं, बल्कि ज़हीन और बाकमाल इंसानों पर कायम थी। उसके दरबार में इल्म, अदब, फन, जंग, अक्ल और मौसीकी के वो रोशन चिराग थे जिन्हें आज तारीख 9 रत्न के नाम से जानती है। इन 9 में सबसे पहला नाम आता है बीरबल का, जो न सिर्फ अकबर का मुशीर बल्कि उसका करीबी दोस्त था। बीरबल अपनी अक्ल, हाजिर जवाबी और फलसफियाना बसीरत के लिए मशहूर था। उसने कई मौकों पर अकबर को सियासी और मजहबी मसाइल में रहनुमाई फराहम की और साथ ही दरबार में हंसी और हिकमत की फजा कायम रखी। फिर था तानसेन, जो मौसीकी की दुनिया का आफताब था।
कहा जाता है कि उसकी आवाज में ऐसी तासीर थी कि वो राग गाकर बारिश बरसा देता और अग्नि राग से चिराग जला देता। तानसेन ने अकबर के दरबार को एक रूहानी जमाल अता किया। अबुल फजल अकबर का मुअर्रिख, फलसफी और सबसे करीबी आलिम था। उसी ने अकबरनामा और आईने अकबरी जैसी बेमिसाल तारीखी दस्तावेज लिखी, जिनसे आज हम अकबर के जमाने को तफसील से जानते हैं। फैजी अबुल फजल का भाई फारसी का मशहूर शायर और माहिर रियाजियात था। राजा मान सिंह एक बहादुर राजपूत जनरल जिसने अकबर के लिए बंगाल, उड़ीसा और दक्कन तक फतूहात हासिल की। हकीम हुमायूं अकबर का शाही तबीब जो यूनानी तिब्ब में माहिर था। मीर फतहुल्लाह फलसफा, फल्कियात और रियाजियात का माहिर। अब्दुर रहीम खान खानाम फारसी, हिंदी और अरबी का बड़ा अदीब जिसकी शायरी आज भी उर्दू में पढ़ी जाती है। और मलिक अजीज फन तामीर का माहिर। ये थे वो नौचिराग जिनकी रोशनी से अकबर का दरबार जगमगाता था। अकबर की जाती जिंदगी भी उसकी हुकूमत जितनी ही पेचीदा और वसी थी। उसकी कई बीवियां थीं, जिनमें सबसे मशहूर राजपूत शहजादी जोधाबाई थी जो सलीम की मां बनी। अकबर की आदतों में सादगी, निजाम और सख्त उसूल शामिल थे। वो सुबह तुलुए आफ्ताब से पहले जागता, नमाज और मुराकबा करता और फिर दरबार में आकर उमूर ए सल्तनत संभालता। उसे शिकार का शौक था, मगर वो कभी गैर जरूरी खूनरेजी नहीं करता था। वो खुद घोड़े पर सवार होकर मुहिमों में जाता, खेमों में रहता और सिपाहियों की तरह जिंदगी गुजारता। वो गलियों में भेस बदल कर निकलता, रियाया की हालत देखता और अपनी आंखों से हालात का जायजा लेता। अकबर को अपने बेटे सलीम से बेहद मोहब्बत थी। सलीम ज़हीन, खूबसूरत और बासलाहियत शहजादा था, मगर जवानी में शराब और नशे का आदी हो गया। अकबर ने कई बार उसे संभालने की कोशिश की, मगर सलीम बगावत की तरफ माइल हो चुका था। उन्हीं दिनों एक और दास्तान ने तारीख में जन्म लिया, अनारकली की। कहा जाता है कि अनारकली एक खूबसूरत कनीज सलीम की मोहब्बत बन गई। अकबर को यह बात पसंद न आई और रिवायत है कि उसने अनारकली को जिंदा दफन करने का हुक्म दिया। अगरचे कुछ मुअर्रिखीन इसे अफसाना कहते हैं, मगर यह दास्तान अकबर और सलीम के दरमियान कश्मकश की अलामत बन चुकी है। सलीम ने खुद को तख्त का वारिस करार दे दिया और बगावत कर दी। अकबर ने सख्ती से उसका मुकाबला किया, मगर वक्त के साथ सलीम को माफ कर दिया और उसे वली ए अहद तस्लीम कर लिया। अकबर जानता था कि अगर सलीम को दूर रखा गया तो सल्तनत का मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता है। अकबर की आखिरी उम्र में बीमारियों ने उसे आ लिया। उसकी आंखों की बीनाई कमजोर होने लगी, जिस्म कमजोर हो गया, मगर दिमाग आखिर तक चमकता रहा। वो रोजाना कुरान सुनता, शूरा की महफिलें बुलाता और अपने पुराने दोस्तों को याद करता। उसने अपने आखिरी दिनों में अपनी वसीयत तहरीर की, जिसमें सलीम को अपना जानशीन नामजद किया। फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, लाहौर का किला और उसका मकबरा आज भी उसके अहद की अजमत की गवाही देते हैं। अकबर ने हिंदुस्तान के नक्शे को नई सूरत दी, मगर दिलों में जो जगह बनाई वो किसी नक्शे में नहीं दिखाई देती। वो बादशाह जिसने कभी किताब न पढ़ी, आज खुद एक जिंदा किताब बन चुका है। 27 अक्टूबर 1605 को अकबर का जिस्मानी सफर खत्म हो गया, मगर उसकी फिक्र, उसका अदल और उसकी शख्सियत तारीख के सफ़ों में अमर हो गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए।